नमस्कार। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य और जो पुस्तक हैं भक्ति काव्य, इसके अंतर्गत जो द्वितीय इकाई हैं, जो सूरदास कवि हैं, उनके विनय तथा भक्ति के पदों की हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पद नंबर 8। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंद लाल ही नाना भांति नचाउती। राखती एक पाए टाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवाउती, कटी टेढ़ो है आवती। अति अदिन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवाउती। आपुन पोड़ अधर सज्जाकर, पर पल्लव पलुटाउती। भ्रकुटी कुटिल नेर नासापुट, हम पर कोप करावती। सुर प्रसन्न जान एको छिन्न, धरते शीश डुलावती। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्यपुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की शाखा संत काव्यधारा की उपशाखा कृष्ण मार्गीय काव्यधारा के प्रतिनिधि भक्त शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित विनय तथा भक्ति के पद के अंतर्गत मुरली नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास ने यहाँ पर बांसुरी व कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। बांसुरी जब कृष्ण के पास रहती हैं तो गोपियाँ बड़ी उदास व खिन्न रहती हैं, क्योंकि कृष्ण का पूरा ध्यान उस बांसुरी पर रहता है। बांसुरी उनका साथ नहीं छोड़ती। इस बात को लेकर गोपियाँ दुखी रहती हैं और वह अपनी शिकायत करती रहती हैं एक दूसरे से बांसुरी को लेकर। व्याख्या। मुरली तहु गोपाल ही भांति, सुनरी सखी यद्यपि नंद लाल नाना भांति नचाउती। गोपियां मुरली को सोतन के रूप में देखती हैं और आपस में एक सखी दूसरी सखी से कह रही हैं कि सुनरी सखी, हे सखी तुम सुनो। मुरली तऊ गोपाल भांति, कि भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली बहुत अच्छी लगती हैं, ये मुरली इनको बहुत प्रिय है, ये मुरली इनको बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं, अच्छी लगती हैं। यद्यपि नंदलाल हैं, जबकि यह मुरली भगवान श्री कृष्ण को भांति भांति से, नाना प्रकार से, विविध प्रकार से नाच नचवाती रहती हैं। ये मुरली जो कहती हैं वही कृष्ण को करना पड़ता है, फिर भी इन कृष्ण को ये मुरली ही बहुत अच्छी लगती हैं। हे सखियों, हम इन कृष्ण को अच्छे नहीं लगते हैं। राखती एक पाय टाढ़ो करी, जब कृष्ण इस मुरली को बजाते हैं तो ये मुरली इन कृष्ण को एक पैर पर टेढ़ा खड़ा कर देती हैं। राखती एक पाय टाढ़ो करी, ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को एक पैर पर टेढ़ा खड़ा करके रखती हैं। अति अधिकार जनावती, और ऐसा लगता है कि ये अपना उन पर पूरा हक और अधिकार जताती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई बांसुरी बजाता है तो बांसुरी बजाने वाले की जो भंगिमा है, जो आकृति है, वह टेढ़ी हो जाती हैं। कोमल तन आज्ञा करवाउती, और ये इनके कोमल तन, ये शरीर से आज्ञा देती हैं कि मैं कहूँ वैसा ही करो। कोमल तन आज्ञा करवाउती, और ये कृष्ण के इस कोमल शरीर को आज्ञा दे देकर उनका पालन करवाती हैं। कटी टेढ़ो है आवती, और इनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती हैं। कृष्ण की मुरली बजाते समय एक पैर पे खड़े रहकर और इनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती हैं। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। अति अधीन, ऐसा लगता है कि मानो ये कृष्ण तो अधीन, इस बांसुरी के अधीन होकर रह गए, इसी के प्रति समर्पित होकर रह गए। गिरधर नार नवावती, और ये गिरधर
जिन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत को ऊपर उठा दिया उसके आगे नहीं झुके, ये उनकी गर्दन को भी अपने आगे झुकवा लेती है, उनकी आगे नुआ लेती हैं। इस प्रकार का इसमें वर्णन हो रहा है। कनोड़े का मतलब है कृतज्ञ। ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण तो इसके अधीन होकर कृतज्ञ हो गए हैं। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, और अपने आप को उन कृष्ण के होठों पर सुशोभित कर लेती हैं। आपुन पोड़ी, ये बांसुरी अपने आप को, अधर कहते हैं होठ, अपने आप को कृष्ण के होठों पर सुशोभित कर लेती हैं। पर पल्लव पलुटावती, और अपने ऊपर कोमल कोमल हाथों को अपने ऊपर पलटवाती हैं, अपने ऊपर स्पर्श करवाती हैं। भ्रकुटी कुटिल, जब ये बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण की जो भ्रकुटी, जो भौहें हैं वो कुटिल हो जाती हैं, वो भी टेढ़ी हो जाती हैं। नैन नासापुट, और उनके जो आँखें हैं, जो नाक हैं, वह भी फूल जाते हैं। हम पर कोप करवाओ, तो ऐसा लगता है कि बांसुरी कृष्ण के द्वारा हम पर क्रोधित करवा रही है, हम पर कोप करवा रही हैं, हमारे प्रति क्रोध से युक्त करवा रही हैं। जब भी बांसुरी बजाते हैं तो शरीर की आकृति बदल जाती हैं, भौहें की आकृति टेढ़ी हो जाती हैं। जब उस पर बांसुरी से हवा देते हैं तो नाक और होठ थोड़े प्रफुल्लित से होकर थोड़े से फूल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कृष्ण हम पर क्रोधित कर रहे हों। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीश डुलावती। सूरदास वर्णन कर रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण प्रसन्न हो। गोपियाँ ऐसा कह रही हैं कि ये बांसुरी प्रसन्न होती हैं और कृष्ण से अपनी स्वीकृति करवाती हैं। धरते शीश डुलावती, और ऐसा लगता है जब बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण जब मग्न हो जाते हैं तो अपना शीश हिलाते हैं। तो जब शीश हिलता है तो ऐसा लगता है कि यह हम पर क्रोधित होकर व्यंग्य करवा रहे हैं, ऐसा इसमें प्रतीत होता है। विशेष प्रस्तुत अवतरण में बांसुरी बजाते हुए जो विभिन्न भावभंगिमा शरीर की बनती हैं उसका सटीक और सार्थक वर्णन किया गया है। बिंदु नंबर 2, इसमें मानवीयकरण, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिंदु नंबर 3, इसमें ब्रज भाषा का माधुर्य और भावानुकूल पद योजना आकर्षक हैं। धन्यवाद।